नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रियों की संख्या कम हो रही है, फ्लाइट की संख्या कम हो रही है। वजह बताया जा रहा है कोहरा। लेकिन एक वजह और ये बताया जा रहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट को फ्लॉप करने की चाल चली जा रही है। क्या इस आरोप में सच्चाई है? आज इसी की पड़ताल करेंगे, क्योंकि दरभंगा एयरपोर्ट से लगातार यात्रियों की संख्या कम हो रही है। खास करके जो जनवरी के महीने में यात्रियों की मूवमेंट है कम हुई है, क्योंकि जो है यहाँ से लगातार फ़्लाइट कैंसिलेशन हुई है और यात्रियों का विश्वास कम हुआ है। ये तो एक बड़ी वजह है। ये दरभंगा एयरपोर्ट ने फ़िलहाल क्या अपडेट दिया है यात्रियों को लेकर के, ये देख लीजिए। 28 जनवरी को ये रिपोर्ट है कि दरभंगा से नंबर ऑफ़ अराइवल 3 हुआ है, नंबर ऑफ़ डिपार्चर 3 हुआ है, यानी 3-3 फ़्लाइट अप एंड डाउन हुई है। तो ये टोटल 6 फ़्लाइट हुई है, 8 होनी चाहिए थी। टोटल नंबर जो अराइविंग पैसेंजर है वो 313 प्लस 8 यानी इन्फेंट, और डिपार्चर है 476 प्लस 11, यानी डिपार्चर वाला जो है 476 वो ज़्यादा ठीक है। 313 बहुत घट गया है, आने वाले की संख्या घट गई है, जाने वाले की संख्या ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो दिखाई दे रहा है कि जाने वाले की संख्या अभी भी ज़्यादा है, अभी भी डिमांड है, लेकिन आने वाले यात्री जो हैं वो कम हो गए, क्योंकि उन्हें लगता है कि दरभंगा एयरपोर्ट पर अभी जाना ठीक नहीं है, इसलिए बुकिंग नहीं करा रहे हैं। और इसी वजह से जो है वो आने वाले यात्रियों की संख्या कम हो गई है और जाने वाले यात्री जो हैं अभी भी डिमांड में है। लेकिन बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है या कोई इसके पीछे कोई लॉबी है, क्योंकि ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि इसके पीछे जो है वो पटना लॉबी का हाथ है, कि पटना लॉबी नहीं चाहती कि दरभंगा एयरपोर्ट सफल हो। हालांकि इसमें इस आरोप में कितनी सच्चाई ये कहना मुश्किल, लेकिन ये इससे जुड़े बड़े सवाल यही है कि आखिर यात्रियों की संख्या क्यों कम हो रही है। पर दूसरा सवाल कि कोहरे के कारण आखिर बुकिंग कम हुई है, तो ये बड़ा सवाल है। तीसरा, क्या इसके पीछे पटना लॉबी का हाथ है? क्या एप्रोन न बनने का भी असर है बुकिंग पर? और पांचवा सवाल है कि क्या पार्किंग की सुविधा न होने का भी असर है, क्योंकि बुनियादी सुविधाएं दरभंगा एयरपोर्ट पर अभी भी नहीं है, जैसे कि पार्किंग। तो इसको लेकर के भी क्या यात्री सोच रहे हैं ये कि यहाँ जाना ठीक नहीं है? क्या ये वजह है? लेकिन अहम सवाल दोस्तों यही है कि दरभंगा एयरपोर्ट इतना सफल एयरपोर्ट उड़ान का रहा है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए और जितनी तेज़ी से होनी चाहिए वो नहीं उपलब्ध है। खास करके जो बाकी फ़्लाइट के आने की बात हो रही है, जैसे इंडिगो के आने की बात हो रही है, उसका भी अभी तक कोई डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, उसको भी अभी तक कोई इजाज़त नहीं मिली। और उसकी वजह है कि अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर दरभंगा एयरपोर्ट पर नहीं है, क्योंकि अभी जो पोटा केबिन है या जो भी सुविधाएं हैं वो लिमिटेड हैं और वो एक एयरलाइंस के ही हिसाब से रखी गई हैं। इसलिए दूसरे एयरलाइंस का आना मौजूदा स्ट्रक्चर में फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। आगे हो सकता है कि कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि हो, लेकिन अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि फ़्लाइट को इस कोहरे में लैंड कैसे कराया जाए, टेक ऑफ कैसे कराया जाए। और जो यात्रियों का जो विश्वास है जो अभी डोल गया है कोहरे के कारण, क्योंकि उनके फ़्लाइट जो है वो लगातार कहीं डाइवर्ट हो जाती है, कहीं और लैंड हो जाती है, इस वजह से भी ये असर दिखाई दे रहा है। लेकिन पटना लॉबी वाली जो बात आ रही है या किसी साजिश की बात आ रही है, फ़िलहाल उसकी पुष्टि जो है वो, या फ़िलहाल उसकी चीज़ ऑथेंटिक चीज़ सामने नहीं आई है। तो यही कहा जाएगा कि यहाँ पर अभी बुनियादी संरचना स्ट्रक्चर नहीं है, इस कारण से ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स, और हमें ट्विटर पर ज़रूर, फेसबुक पर फॉलो कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।